हर हर महादेव। आज हमारे चंद्रायण यज्ञ का 7वां दिन, जो कि आज दिन है गुरुवार का, जो परम पवित्र दिन है, जो गुरु को ही समर्पित है। तो सबसे पहले गुरु महाराज यानी श्री पूर्ण गुरु जी का ध्यान करते हुए मैंने किया उनको नमन करने के बाद मैं निकल आया था बाहर, क्योंकि मेरे को पाना होता है सुबह सुबह गुनगुना पानी। तो मैं पानी पीने के लिए चल दिया था अपने किचन में, और मैं अपने किचन में जा कर के वहाँ लाइट को किया ऑन। फिर मैंने पानी गर्म करने के लिए ढूंढा अपना वो बर्तन। जैसे ही मुझे बर्तन मिला तो मैंने पानी कर लिया था गर्म। पानी गर्म करने के बाद मैंने उसको किया अपने कांच के गिलास में। पानी कांच के गिलास में करने के बाद मैंने उसको हल्की हल्की छोटी घूंट के साथ पानी पीना शुरू किया, क्योंकि मुझे छोटी घूंट के साथ ही पानी पीना होता है। पूरी तरह से तैयार होने के बाद मैं फिर निकल आया था अंत्य पूजा के लिए, क्योंकि अब मुझे करनी थी अंत्य पूजा। सामने हमारे बिट्टू जी बैठे हुए थे, जो पी रहे थे हल्का गुनगुना पानी। जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि आज का मौसम बड़ा ही सुहाना है, जो काले काले घने बादल छाए हुए हैं, जो बारिश का मौसम लग रहा था। फिर मैंने देखा पार्क में तो हमारे बीच में ये पक्षी घूम रहे थे, जो एक बगुला है। फिर मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करते फिर देखा कि हमारे कई सारे पक्षी यहाँ पर दाना चुग रहे थे, क्योंकि मौसम सुहाना था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। फिर मैंने किया अपना जो मेरा डेली का रूटीन है, अंत्य पूजा की शुरुआत श्री पूर्ण गुरु जी का ध्यान करते हुए। पहले मैंने किया नमन मैंने किया वही 9 बार, और उसके बाद मैंने किया सूर्य नमस्कार भी मैंने किया 9 बार। 9 बार सूर्य नमस्कार करने के बाद श्री पूर्ण गुरु जी का ध्यान करते हुए मैंने सभी के स्वास्थ्य की कामना की। उसके बाद मैंने किया यजुर्वेद की जो प्रक्रिया है मैंने की थी खिचड़ी मुद्रा के साथ, जो काफ़ी कठिन है, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो हमें अभ्यास हो जाएगा। फिर मैंने किया सामवेद की प्रक्रिया भी मैंने लगभग 36 बार की। उसके बाद मैं बैठ गया था सुमरन में। सुमरन की जो प्रक्रिया है वो भी मैंने खिचड़ी मुद्रा के ही साथ की, जो है तो कठिन, लेकिन श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं जितना हम धीमे करेंगे आसान हो जाएगी। उसके बाद मैंने अंत्य पूजा समाप्त की। उसके बाद मैं चल दिया था जूते पहन करके रेस लगाने के लिए, क्योंकि मुझे करनी होती है हल्की एक्सरसाइज, जिससे कि मेरा शरीर एक्टिव रहे, एनर्जीपूर्ण रहे। फिर जैसे ही मैं बाहर निकल के आया तो मैंने पार्क में देखा हमारे बड़े भाई श्री बिट्टू जी और उनके पुत्र श्री अभी दोनों बैठे हुए अंत्य पूजा कर रहे थे। फिर मैंने लगाई हल्की सी रेस, क्योंकि मैं रेस लगाता हूँ लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की, जिससे मेरा शरीर हो जाता है पूरी तरह से एक्टिव। फिर मैंने किया हल्की एक्सरसाइज जो मेरे शरीर को एक्टिव करती है। ये मैं हल्की एक्सरसाइज करता हूँ, जो मेरा डेली का रूटीन है, जिससे मेरा शरीर एक्टिव रहता है और मेरे शरीर में ताजगी बनी रहती है, और मुझे दिन भर कोई भी आलस नहीं आता, और मैं फिर हर काम को ईमानदारी से और पूरे ध्यान से करता हूँ, क्योंकि इससे शरीर एक्टिव रहता है। ये हम कर रहे हैं अपनी पूरी एक्सरसाइज करते हुए मुझे आ रहा था बहुत ही मज़ा, और स्ट्रेचिंग वगैरह करते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद मेरे शरीर को आ चुका था अच्छा खासा पसीना। इसी पसीने की वीडियो बनाते हुए मैं निकल चुका था अपने जो मेरा डेली का रूटीन है उस तरफ, क्योंकि इस शरीर को चलाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है भोजन की। तो मैं भोजन तैयार करने के लिए चल चुका था अपने किचन में जा कर के देखा तो हमारे रात के थोड़े से बर्तन गंदे पड़े हुए थे। फिर मैंने सोचा कि बर्तनों को बाद में साफ़ किया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि आज हमारे फ्रिज में क्या क्या है, जिससे कि हमें खाना बनाने में, भोजन बनाने में आसानी हो जाए। आज मेरे को फ्रिज में मिली थी लौकी, तो मैंने लौकी को छीला। लौकी छीलने के बाद चॉपर की सहायता से मैंने उसको कट किया। ये मैं लौकी चॉपर की सहायता से काट रहा था। फिर मैंने सोचा कि अब इसके साथ और क्या मिलाया जाए। फिर मैंने देखा कि हमारे पास रखे हुए थे आलू, तो मैंने थोड़े से आलू काटे, क्योंकि आलू और लौकी आज मैंने मिक्स करके बनाने का फैसला किया। उसके बाद मैंने छीले प्याज छीलने के बाद मैंने प्याज को दिया काट।
जो मैंने चॉपर की सहायता से काट दिया। ये हमारी प्याज कट चुकी है। फिर मैंने धुले थे टमाटर धुलने के बाद मैंने हरी मिर्च और टमाटर दोनों को कट करना शुरू किया। और ये मैं अपने टमाटर काट चुके थे। टमाटर प्याज वगैरह कटने के बाद मैंने सूखे मसालों का पाउडर एक प्लेट में लिया। फिर मैंने चढ़ा दिया था तेल में डाला मैंने हल्का सा जीरा डालने के बाद मैंने उसमें डाले प्याज को किया मैंने थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर मैंने उसमें डाले टमाटर डालने के बाद मैंने उसको भी थोड़ा सा पकाया और उसमें डाल दिए थे सूखे मसाले और उसमें हल्का सा पानी लगाकर मैंने उसको पकने के लिए छोड़ दिया। जब हमारे मसाला तैयार हो चुका था फिर मैंने उसमें डाल दिया लौकी, आलू और उसमें हल्का सा नमक और थोड़ा सा पानी। इसको मैश करने के बाद मैंने उसको ढक दिया। गैस के दूसरे फ्लेम पर मैंने चढ़ा दिया था पानी, क्योंकि मुझे बनाने थे सवई के चावल बनाने के लिए मैंने पानी गर्म कर दिया। और फिर मैंने दूसरी तरफ लगाना शुरू कर दिया आटा, जो हमारा मिलेट्स का आटा है। इस आटे को लगाने के बाद मैंने इसको भी तैयार करके रख दिया, जिससे हमारे चावल तैयार और मैंने उसे चावल छोड़ दिए। फिर मैं खाना बना चुका था। खाना बनाने के बाद मैंने की किचन की साफ़ सफाई करने के बाद फिर हमारे किचन की जो हालत थी वो कुछ ऐसी थी। तो आज हमारे भोजन में है लौकी, जो मैंने थोड़ी सी पतली बनाई थी जिससे कि हमारे चावल खाए जा सके। और ये हमारे चावल जो सवई के चावल है और ये हमारी मिलेट्स यानी मिक्स रोटी हम बोलते हैं। उसके बाद जाना था मुझे ऑफिस जाने के लिए मैं तैयार हो चुका था। फिर मैंने देखा कि आज मेरा आउटफिट कौन सा रहेगा, तो मैंने कल का ही आउटफिट अपना पहन लिया, जो मेरा वाइट शर्ट और नीली जीन्स थी। उसके बाद मैं हो गया भोजन के लिए तैयार। तो मैंने श्री पूर्ण गुरु जी का नाम लेके कर दिया भोजन की शुरुआत। फिर मैंने अपने शूज़ यानी अपने जूते और अपने जुराबे और जूते जुराब पहनने के बाद हाथ धो करके फिर मैंने लगा अपने माथे और गले पर तिलक लगाने के बाद मैंने अपनी बाइक को कर दिया था स्टार्ट, क्योंकि मुझे जाना था अपने ऑफिस में, क्योंकि आजकल ज़्यादा भीड़ चल रही है। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि डाक कावड़ ये तैयार थे, जो हमारे घर के बाहर रुके हुए थे। फिर मैं अपने ऑफिस चलते हुए अपने रोड की बनाने लगा था वीडियो। ये आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये मेन हाईवे है। फिर मैं जैसे ही थोड़ा दूर पहुंचा तो भगवान भोलेनाथ के भक्त जो कावड़ ला रहे थे, इनकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की। ये मैं पहुंच चुका था चीतल ग्राउंड पर, जहां पर भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं यानी कि कावड़िए रुके हुए थे और अपना गंतव्य को जा रहे थे। फिर मैं पहुंच चुका था लगभग अपने जानसठ यानी कि जो मेरा ऑफिस है, मैं वहां पहुंच चुका था। और ये मैं पहुंच गया था अपने जानसठ। ये हमारे सभी कर्मचारी, हमारे भाई, हमारे सहयोगी यहाँ बैठे हुए थे। फिर मैंने किया अपना पीसी स्टार्ट, यानी कि मैंने अपने कंप्यूटर को किया ऑन। कंप्यूटर ऑन करने के बाद मैंने उस पर अपने थोड़े से काम निपटाए जो हमारे काम थे। फिर मैंने जो हमारे यहाँ पर किसान आए हुए थे उनको दिया मिलेट्स का बीज यानी कि सीड्स, जो हमारा मिलेट्स है वो रागी, सांवा, ज्वार, बाजरा इत्यादि में आता है। तो हमने इनको ये बांट दिया था। जो हमारे किसान खड़े थे हमने उनको सभी को दिया, जो हमारा ये निःशुल्क था। फिर हमने दिया और भी बीज, ये हमारे कवाल के किसान आए थे, मेलकी के किसान आए थे, उनको भी दिया हमने बीज। पूरा दिन व्यस्त रहने के बाद फिर मैं निकल चुका था कहीं दूर, क्योंकि मुझे आज कहीं और भी जाना था। तो मैं अपनी मेन हाईवे से निकलता हुआ मैं आ चुका था बिनौर की रोड से। तो मुझे दूर लंबे सफ़र पर जाना था। तो लगभग 2 घंटे का सफ़र करने के बाद फिर मैं एक गांव से होता हुआ, जहां की रोड बड़ी कच्ची है और थोड़ा पानी गंदा भी है, तो मैं उस रोड से होता हुआ फिर अपनी बाइक को धीरे धीरे चलता हुआ मैं आ रहा था, जिससे कि मुझे जो हमारा मेन हाईवे वो मैं पकड़ सकूं। धीरे धीरे मैं अपने चलते हुए अपना आ रहा था। गांव के जंगलों के रास्तों का आनंद लेते हुए, हरे भरे खेतों को देखते हुए मैं चल रहा था। और थोड़ी ही देर में मैं पहुंचने वाला था अपने जो मेन हाईवे है, मैं वहां पर पहुंचने वाला था। तो मैं पहुंच गया था मेन हाईवे पर। अब मैं चल चुका था अपने मेन हाईवे पर, जो लगभग जहां से मैं चला था वहां से लगभग 30 किलोमीटर है। तो यानी कि मुझे जाना था खतौली। तो खतौली जाने के लिए मैंने ये हाईवे पकड़ा हुआ था, जो मीरापुर से खतौली का रास्ता है, उस रास्ते से मैं जा रहा था। ये हमारा मेन हाईवे। फिर मैं आ चुका था अपने NH-58 पर, जहाँ मुझे अपने घर जाना था। तो मेरे आगे आगे जा रही थी बसें। शाम के समय फिर हम पहुँचे अपने घर पर। तो जैसे श्री पूर्ण गुरु जी महाराज का आदेश है कि अपने घर में कम से कम 5 दीपक हमें
चंद्रायन यज्ञ के पवित्र महीने में प्रज्वलित करने हैं। तो हमारे सारे भाई ये अपने एक एक दीपक जला रहे थे। दीप प्रज्वलित करने के बाद हमारे सभी सहयोगी, हमारे बड़े भाई, हमारे छोटे भाई, सभी ने की श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की गुरु वंदना, क्योंकि श्री पूर्ण गुरु जी महाराज कहते हैं कि शाम का समय चंद्रायन यज्ञ में केवल और केवल पूरे गुरु को समर्पित है। इसलिए हमारा जो डेली का रूटीन है, जो हमारा प्रतिदिन का हमारी दिनचर्या है, वो ये है कि हम शाम के समय गुरु महाराज की वंदना करते हैं और उसके बाद करते हैं हम भजन और कीर्तन। तो श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की वंदना समाप्त करने के बाद हम लोग बैठ गए थे भजन और कीर्तन करने में। तो हम लोग कर रहे थे भजन और कीर्तन। भजन और कीर्तन करते हुए हमें बहुत आनंद आ रहा था, क्योंकि श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं कि जो सावन का महीना है, चंद्रायन यज्ञ का महीना है, गुरु का महीना है। इसमें पूरे गुरु की आरती, पूरे गुरु का भजन, पूरे गुरु की वंदना, पूरे गुरु भक्ति में डूबा जाता है। और हम इन्हीं भक्ति में डूबते हुए हम कर रहे थे श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की कीर्तन। श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की वंदना करने के बाद हम लोगों ने किया गुरु जी महाराज के चरणों में नमन। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं समाप्त। बोलो जय हिंद, जय श्री परम धाम।